पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरा इक्तिसादी जायजा। वजारत सनत और पैदावार IMF को सनती पॉलिसी पर ब्रीफिंग देगी। पॉलिसी में तजवीज़, टैक्स में कमी, IMF की रजामंदी से मशरूत। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्ज में कमी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF का UAE से $2 अरब कम अज कम 1 साल के लिए रोल ओवर करवाने का मुतालबा। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से इक्तिसादी जायजा के दौरान रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF वफ्द की UAE के सफ़ीर से मुलाकात का इम्कान। IMF वफ्द आज और कल कराची में मरकजी बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वफ्द ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा करेगा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC का हंगामी वजारत इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली इक़दाम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसहाक डार की OIC वज़ीर ख़ारिजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। बन्नू किला के मरबत किनाल रोड से 2 पुलिस एहलकार भाइयों की लाशें मिली हैं। कमिश्नर ऑफिस में मुलाजिम तीसरे भाई की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद ने बताया तीनों भाइयों को रात गए अगवा किया गया था। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितनाल खवारिज का हमला। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम ने शिरकत की। लंडी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल सफीर खान बेटे समेत शहीद। दोनों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन खैबर शॉक्स में अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान और अहले इलाका की शिरकत। पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते की शहदा को सलामी। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने पर इत्तेफाक। चारों वज़रा का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली, स्पेन के वज़राए दाखिला और यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। चारों वज़रा की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर तीनों ममालिक का इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मुश्तरका मैकेनिज़्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। KP हुकूमत बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा PTI शहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करे। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। बानी PTI के लिए सब बेमानी और बेवक़्त हैं। वज़ारत आला बचाओ नंबर टांगो सुबह गया भाड़ में। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर। अंदर बैठे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। PTI के सारे ग्रुपों में हजारों इख्तलाफ हैं। एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है, बानी PTI जेल में रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सदा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की 2 मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर कर लीं। मरकजी अपील पर एतराज़ात दूर करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर। अपीलों पर एतराज़ात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफर्रिक दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोबनो ने दरखास्तों पर समाअत की। जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान का अहम किरदार। मुल्की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि गवर्नेंस फोरम
मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अहम संग मील साबित होगा। गवर्नेंस घर से शुरू होती है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जवाबदेही का अमल भी जरूरी है। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम बेहतरी के लिए फायदेमंद साबित होगा। शफाफियत और बेहतर गवर्नेंस के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेश की नोटिस छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतल्लिक फैसला। लिखा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के वसी इख्तियार दिए हैं। टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत मुल्क गिर अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात का आला सतह का जायजा इजलास। मुल्क भर की अदालतों और बार रूम्स की सोलराइजेशन पर पेशरफ का जायजा। जुडिशल डेवलपमेंट फंड, अनडेवलपमेंट रीजन्स, विंडोज और ग्रांट अनएड के तहत मंसूबों पर जामे रिपोर्ट पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस ने हिदायत की अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी मानदा खला की निशानदही करके उसे जल्द मुकम्मल किया जाए। अदालती कारकर्दगी और इदारा जाती वक़ार के लिए बिला तातुल और पायदार तवानाई की फराहमी नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर SHO थाना गोलड़ा के खिलाफ कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और दीगर अफसरान की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। जस्टिस बाकिर नजफी ने लापता अफराद केस में हुकाम के खिलाफ कार्रवाई के फैसले पर अपील पर कहा, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म किस बुनियाद पर दिया गया, क्या तायुन हो गया था, लापता शख्स सरकारी तहवील में है। अदालत ने फ्री कैंप को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI की सेहत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कोट लखपत जेल से PTI रहनुमाओं की अपील। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के दस्तखत। लिखा, बानी PTI के इलाज में रुकावट का सामना है। पहले अदालत तस्लीम नहीं की गई, फिर खबर आ गई अहले खाना, वकील और जाती डॉक्टर्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। दूसरा इंजेक्शन लगाकर जेल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गोहर को रात 2 बजे इत्तला मिली। 2019 में नवाज शरीफ को मुकम्मल तिबी सहूलत मिली। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। इंसाफ यकीनी बनाने का भी मुतालबा। मरीम नवाज के खिलाफ गंदी और घटिया मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो बयान। कहा, नाम निहाद यूट्यूबर भगोड़े इसके पीछे हैं। जब इनके ऊपर कोई एक्शन हो तो सियासी इंतकाम याद आ जाता है। कहा जाता है आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है। बातें हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन हमारी ये तरबियत नहीं। मेरा सवाल है, क्या बाकी वज़ीर आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? फितना फसाद पार्टी ने जो गंदगी फैलाई है, उनका वज़ीर आज़म 55 रुपए किलोमीटर में बनी गाला की शटल सर्विस चलाता था। उनका लीडर अपने जलसों में ज़ुबानी गुफ्तगू किया करता था। ये गंदी मुहिम मरीम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लोगों को एक्सपोज जरूर कर गई। सानेहा गुल प्लाजा में बच जाने वाले मजीद 2 शहरियों ने बयानात कमीशन को रिकॉर्ड करा दिए। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस फातिमा मेमन को आज तलब कर रखा है। कमीशन एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस का बयान सेक्रेटेरिएट में रिकॉर्ड करेगा। सहाफ़ी के बयान पर जुरा से मुतालिक खत पर चीफ फायर ऑफिसर का जवाब मौसूल हुआ। जवाब का जायजा लेकर जुरा के लिए समाअत मुकर्रर करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कोलंबिया के नोबेल इनाम याफ्ता न्यूरो साइंसदान एप्स्टीन से ताल्लुक पर मुस्ताफ़ी हो गए। बू सूंघने के अमल पर तहकीक करने वाले रिचर्ड एक्सेल कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना लैरी सिमर्स एप्स्टीन से ताल्लुक पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ओहदे से मुस्ताफ़ी। लैरी सिमर्स 1999 से 2001 तक अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना, 2001 से 2006 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर रहे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर मुआफ़ी मांग ली। 2 ख़वातीन के साथ ताल्लुकात और वक्त गुजारने का एतराफ़। कहा, जेफरी एप्स्टीन के साथ वक्त गुजारना बड़ी गलती थी। मेरा एप्स्टीन के जुराइम में कोई हिस्सा नहीं।